नमस्कार दोस्तों, आपका अहिरवाल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम यश यादव है। मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 5। दोस्तों, अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 251। परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब आज क्वेश्चन नंबर 252। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 253। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या होती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 254। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 255। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 256। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, किसने किया? मेंडलीफ ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, किसने किया? मेंडलीफ ने किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 257। आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रमशः उग्र या ग्रुप तथा आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रमशः उग्र वर्ग या ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तथा आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग या ग्रुप तथा आवर्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 258। आवर्त सारणी का पहला तत्व है, क्या है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 259।
तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया? किसने के लिए किया? किसने किया? डोबरेनियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। किसने किया? डोबरेनियर ने। अब क्वेश्चन नंबर 260। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 तथा आवर्त 7 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 तथा आवर्त 7 हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 261। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफलॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसके? टेफलॉन के बने होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 262। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है? क्या कहता है? गैंग। गैंग कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, गैंग कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 263। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 264। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है? क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 265। पटाखों में हरा रंग होता है इसके कारण? बेरियम। बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है, बेरियम के कारण। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 266। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है किसके कारण? स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है किसके कारण होता है? स्ट्रासियम। स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 267। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 268। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन मार्स गैस कहलाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 269। नोवेल गैस कहलाता है हीलियम। नोवेल गैस कहलाता है हीलियम, नोवेल गैस कहलाता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 270। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है? क्या है? हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस या तत्व है। अब जी क्वेश्चन नंबर 271। सबसे हल्की धातु है? क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 272। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु
ओस्मियम है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 273। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 274। सबसे कठोर पदार्थ है क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 275। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है क्या होती है? स्टील होती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है क्या होती है? स्टील होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 276। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 277। अश्रु गैस है क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस है क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लोरो एसीटोफिनोन अश्रु गैस है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 278। हंसने वाली गैस है क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस है क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 279। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अभी और था इसमें। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल की अस्थिरता का कारण। जल की अस्थिरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 280। जल में स्थायी कठोरता का कारण है क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना है जल में स्थायी कठोरता का कारण है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 280। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 282। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 283। भारी जल का अणुभार होता है कितना होता है? 20। भारी जल का अणुभार होता है 20 होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 284। भारी जल खोज कब हुई थी? 1932। यूरे तथा
वाशबर्न वाशबर्न का रासायनिक नाम है, तो क्या है? डयम टेरियम डयमटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? डयमटेरियम ऑक्साइड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 285। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 286। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है, क्या है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 287। लोहे के किस रूप में बर्तन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में बर्तन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 288। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? पालक के पत्ते में या हरी सब्जी में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में या हरी सब्जी में होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 289। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की परत या जिंक की परत, इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग क्रिया। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। इसको चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजिंग क्रिया कहलाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 290। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, क्या है? चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, क्या है? चांदी है। और जी क्वेश्चन नंबर 291। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट। शुद्धतम सोना होती है कितना? 24 कैरेट। शुद्धतम सोना 24 कैरेट होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 292। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 0.75। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 0.75 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 293। बेवकूफों का सोना कहलाता है, बेवकूफों का सोना कहलाता है पायराइट्स। बेवकूफों का सोना पायराइट्स कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 249। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील का।
लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। किसका? स्टेनलेस स्टील का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 295। शोल्डर टांका मिश्रण है। किसका? शीशा एवं टीन का। शोल्डर टांका मिश्रण है शीशा एवं टीन का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 296। क्वार्ट्ज में होता है, क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 297। प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अब आज क्वेश्चन नंबर 298। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। अब आज क्वेश्चन नंबर 299। कांसा मिश्र धातु है। किसका? तांबे तथा टीन का मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है। तांबे व टीन का मिश्र धातु। अब जी क्वेश्चन नंबर 300। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं सीटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं सीटिलीन गैस का। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।